हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ सैमुअल टेलर कोलरिज। ठीक है, इंग्लिश राइटर है। ये इंग्लिश लिटरेचर लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है जो एमए इंग्लिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये एक क्रिटिक है, पोइट है। स्टार्ट करते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1772। ठीक है जी। इन शॉर्ट पॉइंट्स में मैंने इनकी ऑटोबायोग्राफी की है। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होगी सबके लिए, उन सब के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं, जो पीपीएससी के लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं। चलें जी। तो फर्स्ट हम उनकी डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट करेंगे, मीन्स के बोर्न। ठीक है जी, कब पैदा हुए। सैमुअल टेलर कोलरिज वॉज बोर्न इन 1772 एट ओटरी। ठीक है जी, प्लेस का नेम है। एस टी मीन्स सेंट, सेंट मैरी इन डिवोनशायर। ठीक है, ये उनकी प्लेस है जहाँ पे वो पैदा हुए। उनकी एजुकेशन है शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स में है। ठीक है जी। तो उनकी एजुकेशन पे बात करते हैं। ही वॉज एजुकेटेड एट क्राइस्ट हॉस्पिटल लंदन 1781, मेट्रिकुलेटेड एट जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज 1791। जी, एक और पॉइंट जो है, इनकी ऑटोबायोग्राफी को मैंने जब सर्च किया तो मेरे सामने जो मेन पॉइंट इस राइटर के बारे में है, सबसे जो एक मेन बात है वो ये है कि ओपियम राइटर। ठीक है, इसको ओपियम ईटर या ओपियम राइटर भी कहते हैं। ही इज़ कॉल्ड ओपियम राइटर बिकॉज ही इंडल्ज्ड इन ओपियम एट जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज। जब ये जीसस कॉलेज में थे तब इन्होंने ओपियम का यूज़ स्टार्ट किया था। इनका था अस्यूम्ड नेम, इन्होंने यूज़ किया था अपने लिए। हिज अस्यूम्ड नेम इज STC, मीन्स सिलस टॉमकिन कैम्बरबैक। ठीक है, ये इनका एक नाम था जो इन्होंने अस्यूम्ड किया था। एक स्कीम इस्टेब्लिश की थी, उसमें इन्होंने खुद को एनलिस्टेड किया था और तब ये नाम उन्होंने ये यूज़ किया। फिफ्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पे फादर्स नेम। ठीक है, कि उनके फादर का नेम क्या था। हिज फादर नेम वॉज जॉन कोलरिज। ही वॉज आ विकर। विकर मीन्स प्रीस्ट होता है, मैंने आगे मेंशन भी कर दिया। प्रीस्ट, मिनिस्टर या फिर रेक्टर। ठीक है, चर्च में होते हैं ये। एंड स्कूल मास्टर। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है लेकिन उसको नंबर 6 दे दिया गया है। अच्छा जी, उनके बॉयहुड के बारे में बात करते हैं। बॉयहुड में क्या था कि ही लव्ड टू रीड फेरी टेल्स। ठीक है, फेरी टेल्स बड़ी रीड करते थे वो, उनकी रीडिंग की बहुत ज़्यादा आदत थी। ही हैड एक्सेसिव रीडिंग एक्सपीरियंस। ही वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीशियस चाइल्ड। ठीक है जी। पॉइंट जो हमारे पास 8 है, बाइबल्स रीडिंग। ही हैड रेड द बाइबल एंड द अरेबियन नाइट्स। पॉइंट नंबर 9 है मूड, कि उनका मूड मिजाज कैसा था। ही वॉज अ सेंसिटिव एंड इंट्रोस्पेक्टिव, हाईली इमेजिनेटिव एंड लेजी चाइल्ड। पॉइंट नंबर 10 है बैड हेल्थ। एट हिज अर्ली एज ही सफर्ड फ्रॉम रोमैटिक। ठीक है, ये एक बीमारी है या फीवर कह लें इसको। ठीक है, रोमैटिक ट्रबल में मैंने मेंशन किया है, आगे ब्रैकेट में है, पेन एंड स्टिफनेस इन द जॉइंट्स एंड मसल्स ऑफ द बॉडी। पॉइंट नंबर 11 है सैड लाइफ। इन 1781 हिज फादर डाइड एंड he was sent to the charity school of Christ's Hospital, London. Great portion of his life suffered grief and remorse. He was neglected at the school.
पॉइंट नंबर 12 है रीडिंग। एट द चैरिटी स्कूल ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल ही रेड होमर, वर्जिल, शेक्सपियर, बॉल्स एंड थॉमस टेलर। पॉइंट नंबर 13 हमारे पास है फ्रॉम चैरिटी स्कूल बिगेन हिज लॉन्ग फ्रेंडशिप विद चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब के साथ इनकी एक लॉन्ग टर्म जो है फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है इसी चैरिटी स्कूल से। जी तो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 14 है रॉबर्ट साउदी। ही मेट रॉबर्ट साउदी इन 1794। रॉबर्ट साउदी वॉज वन ऑफ द लेक पोइट्स। पॉइंट नंबर 15 है मैरिज। ही गॉट मैरिड इन 1795 विद सारा फ्रिकर। सारा फ्रिकर इनकी वाइफ का नेम था। पॉइंट नंबर 16 है जर्मन लैंग्वेज। ही हैड मास्टर्ड द जर्मन लैंग्वेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ गोथिंजन इन जर्मनी। ठीक है, ही ट्रांसलेटेड शिलर्स वेलेंस्टाइन। पॉइंट नंबर 17 है पेंटिसोक्रेसी। ठीक है, ये टर्म है पेंटिसोक्रेसी। इट वॉज अ यूटोपियन स्कीम devised in 1794 by Samuel Taylor Coleridge and Robert Southey। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 18 है फर्स्ट प्रिंटेड पोएम्स। ठीक है, एब्सेंस एन ओड, एब्सेंस अ पोएम, दीज appeared in 1793 in the weekly एंटरटेन। ठीक है, जो जर्नल था यहाँ वीकली था, उसका नाम था द वीकली एंटरटेन, जिनके अंदर उसकी ये पोएम्स आई थी। पॉइंट नंबर 19 है लेक पोइट। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि रॉबर्ट साउदी भी वन ऑफ द लेक पोइट्स में से थे और सैमुअल टेलर कोलरिज भी लेक पोइट हैं। ही इज़ कॉल्ड द लेक पोइट बिकॉज ही सेटल्ड एट कैसविक इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर 20 है सुपर नेचुरल पोइट है जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है में इंग्लिश, या जिन्होंने कर लिया है उनको बहुत अच्छे से पता है, या जो भी कोई FA BA का स्टूडेंट कोई इनका वर्क पढ़ रहा है, कोई पोइम वगैरह, तो उनको पता होना चाहिए कि ये एक सुपर नेचुरल पोइट है। ठीक है, सुपर नेचुरल मशीनरी को यूज़ करते हैं ये अपनी पोइट्री में। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनके वर्क के अंदर। ही राइट्स अबाउट सुपर नेचुरलिज्म। ठीक है, ही डिस्क्राइब्ड अनसीन थिंग्स, सम फॉर बियॉन्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और लॉ ऑफ नेचर। मीन्स के ऐसी चीज़ें बताते हैं, ऐसी चीज़ें ये अपने एलिमेंट्स अपनी पोइट्री में अपने वर्क में यूज़ करते हैं जो इंसानी अक्ल से या फितरत कानून की समझ से बाहर हों। ठीक है, जो पॉइंट नंबर 21 है रोमांटिक पोइट है। आपको पता है कि ये रोमांटिक पोइट हैं, इनकी पोइम्स जो लिरिकल बैलेड्स के अंदर हैं और लिरिकल बैलेड इनकी कोलैबोरेशन से सैमुअल टेलर कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की कोलैबोरेशन से बना है, और वो किसकी इब्तिदा है, वो स्टार्ट है बिगनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म है। तो ये एक रोमांटिक पोइट है। इनकी रोमांटिक होने की वजह यह है कि इनको नेचर से बहुत ज़्यादा लव है। ठीक है, लव फॉर नेचर, लव फॉर ब्यूटी, इमेजिनेशन और सुपर नेचुरलिज्म। ठीक है, पॉइंट नंबर 22 है बायोग्राफिया लिटरेरिया। सबको पता है, बहुत फेमस इनका वर्क है, ये प्रोज राइटिंग है इनकी। ठीक है, दिस इज़ अ क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफी, पब्लिश हुआ था 1817 के अंदर। ठीक है, ये प्रोज राइटिंग है इनकी। 23 है ओल्डर रोमांटिक पोइट्स। ठीक है, इनका शुमार जो ओल्डर रोमांटिक पोइट्स का ग्रुप है उनके अंदर होता है, क्योंकि ये रोमांटिक इरा के रोमांटिक एज के स्टार्ट में बिल्कुल आए थे, तो इसलिए जो इनका शुमार है ओल्ड रोमांटिक पोइट्स के ग्रुप में होता है।
24 है कोलैबोरेशन। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि कोलैबोरेशन के साथ लिरिकल बैलेड इनकी आई। ही कोलैबोरेटेड विद वर्ड्सवर्थ, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ पूरा नाम है इनका। चलें जी आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 25 है, इसमें आ गया है इस पॉइंट के अंदर लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। आपको बता रही हूँ कि लिरिकल बैलेड्स कोलैबोरेशन वर्क था जिसके अंदर सैमुअल टेलर कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की पोएम्स थी, ठीक है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ सैमुअल टेलर कोलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1798 और 1798 से ही कहा जाता है कि रोमांटिक इरा का या रोमांटिसिज्म का स्टार्ट हुआ था। पॉइंट नंबर 26 है पोएम्स इन लिरिकल बैलेड्स। हम यहाँ पे ये चेक करेंगे, देखेंगे कि कोलरिज की कितनी पोएम इस बैलेड्स के अंदर हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी 3-4 जी ये पोएम्स जो हैं इस बैलेड के अंदर हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर मोस्ट फेमस मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है कोलरिज का। और उसके बाद है द फोस्टर जी, नेक्स्ट पोएम है द फोस्टर मदर्स टेल। थर्ड है द नाइटिंगेल, वेरी फेमस मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ओड है जी ये। द डंजन, ठीक है, पोएम का नाम है द डंजन जी। तो 5th पोएम इनकी लव है, पोएम का नेम है लव, ठीक है। पॉइंट नंबर 27 की तरफ आते हैं, सैमुअल टेलर कोलरिज वर्क, ठीक है। यहाँ पे इसकी कुछ पोएम्स हैं तो उनको मेंशन किया है मैंने। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, ये 1795 से 1798 तक है और ये बैलेड है, मींस के एक नैरेटिव फॉर्म के अंदर एक सॉन्ग है ये। और इसके अंदर शॉर्ट एक स्टोरी सुनाई जाती है इन वर्ड्स फॉर्म, ठीक है। उसके बाद कुबला खान है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेमस पोएम है कोलरिज की। तो ये 1797 में लिखी जाती है और 1816 के अंदर ये पब्लिश हुई है। ऊपर मैंने छोटा सा पी दिया हुआ है, मीन्स उसका है पब्लिश, ठीक है। क्राइस्टेबल है, ये भी बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा मशहूर पोएम है इनकी। ये 1797 को इनका जो है पार्ट फर्स्ट पब्लिश हुआ था और 1800 को इनका सेकंड पार्ट, क्योंकि ये पार्ट्स में और 2 पार्ट्स में क्राइस्टेबल पोएम इनकी, ठीक है। नेक्स्ट है द एओलियन, ठीक है, द एओलियन हार्प, ठीक है जी। तो ये 1795 के अंदर इसको लिखा गया, ठीक है। और ये जो ऊपर पोएम्स फर्स्ट वाली जो द राइन ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, कुबला खान क्राइस्टेबल है, ये रोमांटिक पोएम्स हैं, ठीक है। ये द एओलियन हार्प 1795 और ये पर्सनल पोएम्स के अंदर आती है। हिम बिफोर सनराइज इन द वैली ऑफ चेमनी, ठीक है, 1802 में लिखी गई है। फ्रोस्ट एट मिडनाइट, ये 1798 में लिखी गई है। नेक्स्ट पोएम है द नाइटिंगेल 1795 टू 1796। पी का निशान ऊपर स्पेलिंग जो लिखा हुआ है पी मीन्स के पब्लिश, इसकी पब्लिकेशन की डेट है। डिजेक्शन एंड ओड है, बड़ी फेमस पोएम है, ये भी कोलरिज की 1802 में ये लिखी गई है। यूथ एंड एज 1923 टू 1832 में ये पब्लिश हुई है, ये पर्सनल पोएम्स में है। पॉइंट नंबर हमारे पास 28 है, पॉलिटिकल पोएम्स है। रिलीजियस म्यूजिंग, ठीक है, रिलीजियस म्यूजिंग्स 1794 के अंदर है। फ्रांस एन ओड, ये भी एक ओड है, 1793 में लिखी गई है। फियर इन सॉलिट्यूड 1798 के अंदर ये लिखी गई, ठीक है जी। ये पॉलिटिकल पोएम्स हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 29, कोलैबोरेशन विद अदर पोएट्स से। पहले इनकी कोलैबोरेशन मैंने आपको बताए थे विलियम वर्ड्स के साथ। इन्होंने कोलैबोरेशन में जो वर्क लिखे लिरिकल बैलेड से बहुत ही फेमस है, 1798 के अंदर वो लिखा गया और उसको बिगनिंग ऑफ द रोमांटिसिज्म भी माना जाता है। ही आल्सो शेयर्ड
वॉल्यूम्स एंड कोलैबोरेटेड विद चार्ल्स लैम, रॉबर्ट सऊदी एंड चार्ल्स लॉयड। ठीक है। पॉइंट नंबर 30 है हमारे पास एक अमेरिकन राइटर है रैल्फ वाल्डो इमर्सन। ठीक है। इमर्सन के नाम से ये ज़्यादा फेमस है, जाना जाता है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है। ये जो राइटर है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ किससे? कोलरिज से। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय कोलरिज। ठीक है। इमर्सन वॉज एन अमेरिकन ट्रांसेंडेंटल फिलोसोफर। चले जी आगे चलते हैं। चलें जी, पॉइंट नंबर 31 है ब्राउन गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल इन्होंने विन किया, तो ही वन ब्राउन गोल्ड मेडल फॉर ओड ऑन टू द स्लेव ट्रेड। ठीक है। पॉइंट नंबर 32 है मूवमेंट। ही बिलोंग्स टू द रोमांटिक मूवमेंट या रोमांटिसिज्म बोलते हैं इसे। 33 है पॉइंट हमारे पास रॉयल ड्रैगन्स। ठीक है। व्हाट इज रॉयल ड्रैगन्स? चलो ये देखते हैं। इट वॉज एन इस्टेब्लिशमेंट। इन दिस इस्टेब्लिशमेंट कॉलरिज enlisted by the name सिलस टॉमकिन कम्बरबैक। ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में STC कहते हैं। ठीक है। 34 है द वॉचमैन। वॉचमैन क्या है? ही इज शॉर्ट लिव्ड जर्नल। ठीक है। इसके शॉर्ट एक जर्नल था, उसका नाम था द वॉचमैन। 35 है पॉइंट हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या काम है? तो वो ये है जी कि कोलरिज मेट विद विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1795। बहुत ही फेमस ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर। चलें जी, ये पॉइंट्स थे कुछ मैंने जो आपके लिए निकाले थे। इसका एक मज़ीद हम फर्दर पार्ट बनाएंगे और उसके अंदर इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।